बोलताय? गुलाबराव पाटील तुम्ही? सर, गुलाबराव पाटील सर, ठीक आहे. कसं फास्ट ट्रॅक केस चालवली बघ, मग त्याच्याबद्दल कौतुक केलं ना. मग अध्यक्ष महोदय ह्यांना काय संरक्षण द्यायचं? अध्यक्ष महोदय आम्ही देऊ ना. अध्यक्ष महोदय कायद्याचं राज्य नाही राहिलंय, कशाला वाक्य पाहिजे? कायद्याचं राज्य झालं नाही हे कशा? ह्यांना काय संरक्षण द्यायचं? अध्यक्ष महोदय आम्ही देऊ ना आमचं सरकार. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय नानाभाऊंनी जो प्रश्न या ठिकाणी, आता ऐका ना, अरे ऐका आता वडेट्टीवार साहेब, सन्माननीय, बसून घ्या. ठीक आहे, मी देतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांचं होऊ द्या, देतो त्यांना. आज सभागृहामध्ये भाऊ बसून घ्या, त्यांचा मंत्री महोदय झालं देतो ना मी. सन्माननीय सदस्यांना जे बरं ऐकाल ना, आता सन्माननीय सदस्यांना आपण बसून घ्या, फोनवरनं धमकी आलेली आहे, ज्या धमकीची तक्रार सन्माननीय सदस्यांनी आज सभागृहामध्ये केली, हे प्रकरण निश्चितपणाने गंभीर आहे. या सभागृहातल्या सगळ्या सदस्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ज्या नंबरवरनं फोन आला असेल किंवा ज्या नंबरवर फोन आला असेल, याची जर सविस्तर माहिती आपण सरकारकडे दिली किंवा माननीय अध्यक्षांच्याकडे दिली तर माननीय अध्यक्षांकडनं ती सरकारकडे येईल. जरा एक मिनिट ऐका ना, ती माननीय अध्यक्ष महोदयांकडनं सरकारकडे येईल. त्या सगळ्या कॉल इंटरनॅशनल होता का, नॅशनल होता का, आणि कुठून कुठून डायव्हर्ट होऊन आला का, या सगळ्या गोष्टीची सरकार चौकशी करेल. आणि संरक्षण सन्मान्य सदस्यांच्या संदर्भातला निश्चित आयुक्तांना सूचना दिल्या जातील की या तक्रारीच्या अनुषंगानं संरक्षणाचा आढावा माननीय सदस्यांच्या घ्यावा आणि संरक्षण वाढवण्याची जर आयुक्तांना आवश्यकता भासली तर आयुक्तांच्या स्तरावर तो निर्णय सुद्धा घेतला जाईल. चला, एक आपण बसून घ्या, बसून घ्या. नाना भाऊ बसून घ्या, असलम भाऊ बसून घ्या. साजिद भाई बोला. अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के सभी सम्मान्य सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं, सत्ता के हो या विपक्ष के हो. मैं ये विषय को लेकर राजकारण करना नहीं चाहता हूं. इसके पहले मुख्यमंत्री साहब को जब मुझे पहली बार धमकी आई तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद होकर रात के 12 बजे मुझे फोन लगाया और ये विश्वास जताया. सुन लीजिए मेरे मंत्री महोदय जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूं कि मक्खी, सुन लीजिए, इसके पहले जब धमकी आई तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद रात के 12 बजे मुझे फोन किया, संरक्षण की गारंटी लिए, मेरे को संरक्षण भी मिला, लेकिन बार बार एक सदस्य को धमकी आ रही, ये चल क्या रहा, मैं ये बोलना चाहता हूं. अब देखो, मेरी बातों में एक मेन बात रह जाएंगी. कल परसों के दिन मुख्यमंत्री ने बोले कि हम ये गैंग खत्म करेंगे. कल रात को 8:30 बजे फिर धमकी आ गई. तो मैं धमकियों से डरता नहीं. अगर मैं धमकी डरता था कल मैं मेरे घर से नहीं निकलता था. मैं डायरेक्ट आया, हाउस में आया, हाउस में आके बात कर रहा हूं. मैं मेरे सदस्य से, मैं मेरे अध्यक्ष से बात करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, कल को खुदा ना खास्ता, बाबा सिद्दीकी के साहब का मर्डर भी उन लोगों ने किया था. कल को खुदा ना खास्ता अगर मेरा मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले मैंने राजेश्वर मंदिर के लिए जो निधि मांगा था अकोला शहर के लिए, आप वो भव्य मंदिर बना के दे दो. दूसरी बात नहीं, मैं क्लियर टच की बात कर रहा हूं. मैंने पहले कहा मैं राजकारण नहीं कर रहा हूं. मेरे मंत्री महोदय, मेरे को सुरक्षा नहीं चाहिए. मैंने राजेश्वर मंदिर के लिए जो निधि मांगा था, निधि लाओ, ताकि मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग प्यार से रहना चाहते हैं. चलो, मेरी आपसे एक विनंती है. आप अच्छा भी रहेंगे और निधि भी अच्छा मिलेगा. अभी बैठ जाओ. चलो, औचित्य